हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो हमने लाइंस एंड एंगल्स शुरू किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, क्लास 9th के लिए क्या शुरू किया था? लाइंस एंड एंगल्स। और आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था कि लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करी थी। किसकी बात करी थी? टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करी थी। और टाइप्स ऑफ एंगल्स में कुछ हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे, उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स पढ़े थे, फिर लीनियर पेयर एंगल पढ़े थे। और आपको याद हो तो लास्ट में हमने क्या किया था? एक वर्टिकली अपोजिट एंगल भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, कैसे बनते थे? जब दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो क्या बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, जो कि क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल होता है। तो आई प्रोमिस्ड यू कि हम आज वाली क्लास में सबसे पहले शुरुआत करेंगे उसी चीज से कि उसको प्रूव करेंगे। तो मैंने थ्योरम लिख दी है, और जहां जहां मैं थ्योरम लिख रहा हूँ, ठीक है, जहां जहां पे मैं थ्योरम लिख रहा हूँ, तो थ्योरम का मतलब क्या होता है? थ्योरम का मतलब ये होता है कि वो मुझे प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करके क्या करना है? दिखाना है। ठीक है, अगर कोई एक्सियोम है तो हम उसको क्या मानते हैं? यूनिवर्सली ट्रू मानते हैं, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर मैं कहीं पर थ्योरम लिख रहा हूँ तो उसको प्रूव करके दिखाना है, और ये थ्योरम्स आपकी एग्जाम्स में आती रहती हैं। ठीक, तो आप अच्छे तरीके से देखना कैसे आप प्रूव करोगे, काफी आसान है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर थ्योरम, इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर बनते हैं। ठीक, और मुझे वही प्रूव करना है कि क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलो शुरुआत करेंगे बेटा। जब भी थ्योरम आपको कोई प्रूव करनी होगी तो दो तीन बातें होती हैं। ठीक, क्या होती हैं? दो तीन बातें होती हैं। सबसे पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ कि मुझे गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहले मुझे गिवन क्या है? भाई गिवन कुछ नहीं है, मुझे दो लाइंस पता है। ठीक है, क्या पता है? मुझे दो लाइंस पता है जो कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैं लिख देता हूं वी आर गिवन, वी आर गिवन, वी आर गिवन टू लाइंस, वी आर गिवन टू लाइंस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। मुझे दो लाइंस पता है जो कि कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लेते हैं से ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस, आर टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डीपली एक्सप्लेन करने की चीजों को कोशिश कर रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने मान लिया कि दो लाइंस हैं ए बी और सी डी। मुझे गिवन तो नहीं था, मुझे तो थ्योरम पता था। ठीक है भाई, इतना पता था कि दो लाइंस होंगी, कहीं पर एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो दो लाइंस मैंने कंसिडर करी ए बी और सी डी। ठीक है, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर? पॉइंट ओ पर। तो मान लेते हैं, ये लो, एक लाइन मैंने ए बी बना दी है, ए बी, और एक लाइन बना दी है मैंने सी डी, सी, और ये डी, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट ओ पर। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? किसी पॉइंट ओ पर। क्लियर? उसके बाद टू प्रूव, थ्योरम में यही यही चीजें होती हैं कि सबसे पहले आप लिखोगे कि आपको गिवन क्या है। क्या लिखोगे सबसे पहले? कि मुझे गिवन क्या है। फिर आप लिखोगे प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव। उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, अदरवाइज फिर हम प्रूफ करते हैं डायरेक्टली। चलो, तो प्रूव क्या करना है मुझे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बने हैं उनको इक्वल प्रूव करना है। तो आप जानते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से बने हैं? एक तो बना है ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए ओ डी, आप इसको डी ओ ए भी बोल सकते हो। और एक एंगल ये है आपका, ये कौन सा एंगल है? बी ओ सी। तो मुझे एंगल ए ओ डी को प्रूव करना है, एंगल ए ओ डी को प्रूव करना है किसके इक्वल? एंगल बी ओ सी के इक्वल। एक पेयर ये है, और एक पेयर ये बन रहा है आपका, कौन कौन सा? एक तो ए ओ सी, और एक इधर बी ओ डी। ये भी तो अपोजिट एंगल्स हैं, एक ए ओ सी और एक बी ओ डी। ये भी मुझे प्रूव करने हैं, यानी कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ठीक है, तो इतनी बातें हमने लिख ली है। सबसे पहले थ्योरम क्या थी, फिर मुझे गिवन क्या था, गिवन करने के बाद में फिर मुझे प्रूव क्या करना है वो मैंने लिख लिया, टू प्रूव। अब लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं? प्रूफ। की अब एक्चुअल में प्रूफ लिखेंगे हम, प्रूफ। ठीक है, जो मुझे प्रूव करना है। बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप ना कोई भी तीन एंगल्स उठा लो। ठीक है, कोई भी तीन एंगल्स उठा लो, एडजेसेंट होने चाहिए। मान लिया एक मैंने ये एंगल 1 ले लिया, एक ये वाला एंगल 2 ले लिया, और एक ये एंगल 3 ले लिया, जो मन करे। 1 2 3 ये भी मान सकते हो आप, 1 2 3 इनको भी मान सकते हो, 1 2 3 इनको भी मान सकते हो। तो कोई भी तीन लगातार एंगल्स ले लो। ठीक, चलो अब स्टार्टिंग के दो एंगल्स देखना बड़े अच्छी तरीके से, एंगल 1 और एंगल 2।
बेटा एंगल 1 और एंगल 2 में क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक लाइन सेगमेंट है CD और उस पर एक रे स्टैंड कर रही है OA? एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन है क्या CD और उस पर एक रे स्टैंड कर रही है कौन? OA। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। और मैं जानता हूं कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 1 यानी कि आपका एंगल AOC प्लस एंगल 2 यानी कि आपका एंगल AOD। ठीक है, तो किसके इक्वल है ये है 180 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल है? 180 डिग्री को। रीजन क्या है? LPA। LP यानी कि लीनियर पेयर एंगल्स हैं। कैसे हैं ये? लीनियर पेयर एंगल्स। बेटा क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? पक्का? चलो सिंपल। ठीक, उसके बाद सेकंड और थर्ड एंगल को देखो। तो सेकंड और थर्ड एंगल में तो ऐसे लग रहा है कि आपके पास एक लाइन है AB और उस पर एक रे स्टैंड कर रही है OD। तो ये तो क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, एक AD लाइन पर ही तो आ रहे, सॉरी AB लाइन पर ही तो आ रहे हैं ये। कौन कौन से? AOD और BOD। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ठीक है, इनका सम भी कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। किससे? ये भी लीनियर पेयर एंगल से होगा। किससे होगा? लीनियर पेयर एंगल से। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। दो इक्वेशंस बन गई हैं मेरे पास। एक एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये भी कितना? 180 डिग्री। कैसे बनी है? मैंने कोई भी 3 लगातार एंगल्स लिए हैं। कोई भी क्या लिए? 3 लगातार एंगल। ठीक है, फिर उसमें से फर्स्ट टू सेकंड को देखा तो भी लीनियर पेयर एंगल बन रहे थे। फिर सेकंड और थर्ड को देखा तो भी क्या बन रहे थे? लीनियर पेयर एंगल बन रहे थे। बेटा क्या इन दोनों ही इक्वेशंस में दोनों की राइट हैंड साइड मेरी इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों ही इक्वेशन से आप ध्यान से देखो, दोनों की राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो अगर दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। बच्चा बात आ गई समझ में? ठीक है, बिल्कुल इजी था। दोनों ही मेरे लीनियर पेयर एंगल्स के कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, दोनों की राइट हैंड साइड मेरी 180 थी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी मेरी क्या होगी? इक्वल होगी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर भी एंगल AOD है और राइट हैंड साइड पर भी एंगल AOD है, तो ये तो मेरा कैंसिल ही हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? इट रिमेनिंग एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। आ गया ना? देखो एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, यही प्रूव करना था मुझे। अच्छा, वही बात मैं आपसे बोल रहा था पहले स्टार्टिंग में कि आपको 3 कोई भी कंसेक्यूटिव एंगल्स लेने हैं। तो अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको माना है AOC AOD और BOD को, तो मेरा एंगल AOC इक्वल टू BOD आया है। अगर आप यहां से शुरुआत कर देते, कहां से? AOD BOD और फिर BOC को ले लेते, तो AOD किसके इक्वल आ जाता? BOC के इक्वल आ जाता। देखो अगर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां लिया है तो फर्स्ट और थर्ड इक्वल आए हैं। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां लेते तो ये दोनों इक्वल आ जाते। ठीक है ना? सेम ही बात है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सिमिलरली। क्या लिख सकता हूं मैं? सिमिलरली। सिमिलरली उसी तरीके से एंगल AOD जो होगा, ठीक है, एंगल AOD जो होगा वो भी क्या होगा? एंगल BOC के इक्वल होगा। ठीक है, बड़ी खास बात होती है ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, अगर कुछ चीजें एक ही तरीके से प्रूव हो रही हैं, कुछ चीजें क्या है एक ही तरीके से प्रूव हो रही हैं, तो उसको हम सिमिलरली करके प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रूफ किस चीज का? जहां पर हमने अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को क्या दिखाया है? इक्वल दिखाया है। क्लियर है? तो अगर कोई आपसे इस चीज का प्रूफ पूछेगा तो आप उसका प्रूफ बता सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या यूज करा है? कॉन्सेप्ट यूज करा है हमने लीनियर पेयर एंगल्स का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंदर। कि अभी नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, मेनली लीनियर पेयर एंगल्स और आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चंस अच्छे से, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको ये चीजें अपने क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, तो चलो आते हैं क्वेश्चंस पर। सो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हो अच्छे तरीके से और इसको पढ़ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, मैं अब डिक्टेट करता हूं। मैं लिखा इन द गिवन फिगर, एक ये फिगर गिवन है, लाइंस XY MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। दो लाइंस हैं आपकी, एक लाइन XY है और एक लाइन क्या है? MN है। और दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर कर रही है? पॉइंट O पर। देख लेना, दो लाइन है, एक XY और एक MN। ठीक, उसके बाद एंगल POY 90 डिग्री गिवन है। इसी पॉइंट O से एक और रे गई है P तक, और ये जो एंगल है POY ये कितना गिवन है आपको? 90 डिग्री गिवन है। और ये कुछ एंगल्स दे रखे हैं ABC,
और उसके अलावा आपसे बोल रहा है कि जब एंगल ए है और एंगल बी है, यानी कि A/B जो है उसका रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक है, ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3। तो बोल रहा है सी की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालनी है। देखो बड़ा आसान है, विजुलाइज करने की कोशिश करना ऊपर से काफी ज्यादा चीजों को। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस को ना हम ओरली भी आंसर दे सकते हैं, बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप देखो अच्छे तरीके से आपको अगर अपनी थ्योरी कॉपी में लिखना है तो कैसे लिखोगे। इस लाइन एक्स वाई को देखो भाई, इसके अपर साइड जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। भाई तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक 90 बन रहा है, एक ए बन रहा है और एक क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स कैसे हैं, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर एंगल्स मत बोलना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। बेटा लीनियर पेयर एंगल तब बोलोगे, पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब है दो। ठीक है, जब एक लाइन सेगमेंट है और उस पर कोई एक रे आ रही है और जो दो एंगल्स हैं, ठीक है, सिर्फ जो दो एंगल्स बन रहे हैं उस स्ट्रेट लाइन पर, उन दोनों का सम जब 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, लेकिन अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर एक से ज्यादा रेज बन रही हैं तो बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, लेकिन उन सबका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। अब चाहे तीन एंगल बने, चार बने, पांच बने, दो बनते हैं तो दो को हम लीनियर पेयर एंगल बोल देते हैं, अगर दो से ज्यादा है तो बोल देते हैं हम क्या, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। क्लियर, चलो बहुत अच्छे। तो यहाँ पर तीन एंगल्स बन रहे हैं आपके, एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री, एक बन रहा है एंगल ए और एक एंगल बन रहा है बी। तो इन तीनों का सम ही कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई। चलो इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर इन तीनों का सम 180 है तो उसमें से 90 तो यहां कंज्यूम हो गया आपका। ठीक है, 90 तो यहां चला गया पीओवाई में, तो बाकी बचा ए और बी के लिए कितना, 90 बच गया। ठीक है, अगर 90 है तो ए और बी के लिए भी कितना बचेगा, 90 बचेगा ना। तो इट मींस मैं आपसे बोल सकता हूं कि ए और बी का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 होगा। लेकिन ए और बी मुझे एग्जैक्टली नहीं दे रखे, ए और बी का मुझे रेशियो गिवन है। ए और बी का क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। तो रेशियो गिवन है तो मान लेते हैं कि जो ए है वो कितना है, 2x है, और जो बी है वो कितना है, 3x है। क्योंकि जब भी रेशियो होगा तो कोई ना कोई मल्टीपल तो मुझे मानना ही है, तभी तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो मल्टीपल मैंने x मान लिया है, तो यहां से a की वैल्यू 2x हो गई है और b की वैल्यू कितनी हो गई है, 3x हो गई है। अब मैं बोल सकता हूं कि जो a और b का सम है वो कितना है मेरा, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। क्लियर, अभी बताया था आपको पूरा कंप्लीट। ये स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बना है ये कितना है, 180 डिग्री है। उसमें से 90 इधर बच गया तो ए और बी के पास कितना रह गया, 90। तो ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90। इट मीन्स 5x इक्वल टू 90। तो यहां से x की वैल्यू 90/5 कितनी आएगी, 18 आएगी। कितनी आएगी x की वैल्यू, 18। ठीक है, इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे ए और बी में, तो आपको ए और बी पता चल जाएगा कितना कितना है। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 18। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 18 यानी कि 36। और b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 इंटू 18। 3 इंटू 18 यानी कि 54। बेटा क्या इतनी बात क्लियर हुई, अगर क्लियर होगी तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल एकदम। चलो क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, मैं टाइम ले लेकर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें अप्लाई करने आ जाए। आ रही बात समझ में, ठीक है। आप जानते हो कि मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि जितना भी इंट्रोडक्शन है आपको वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करना वो आसान होता है। चलो अगर ए और बी आ गए हैं तो अब आते हैं इस एंगल सी पर। बेटा सी पर भी अब बहुत सारे बच्चों ने एकदम से देख ही लिया होगा कि एक लाइन है mn, एक लाइन क्या है, mn है। तो एक तरीके से उस लाइन mn पर ये OX क्या है, एक रे है। ये लाइन mn पर OX क्या है, एक रे है। तो इसका मतलब इस mn पर दो एंगल बन रहे हैं। इस लाइन mn पर क्या बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन बन रहे हैं, B और C बन रहे हैं। कौन कौन बन रहे हैं, B और C। तो दोनों कैसे होंगे, लीनियर पेयर एंगल होंगे, क्योंकि दो एंगल हैं इस बार। कितने एंगल है, सिर्फ दो एंगल है, और एक स्ट्रेट लाइन mn पर है। ये दो एंगल्स, एक C और एक B, तो दोनों का सम कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। यहां पर आप अपना रीजन दे सकते हो, ठीक है, यहां पर आप अपना रीजन दे सकते हो, क्या, लीनियर पेयर एंगल्स। तो वी हैव B प्लस C इक्वल्स टू 180 एंड द रीजन इज लीनियर पेयर एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो अब C की वैल्यू आ चुकी है। कैसे आ चुकी है भाई, B ये रहा मेरा 54, तो B की जगह पर 54 पुट किया, प्लस C इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो C इक्वल्स टू 180 माइनस 54, तो कितना बचेगा,
तो 180 माइनस 54 आपका बचेगा 126। कितना बचेगा? 126। यही मुझे कैलकुलेट करना था। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल। चलो, अगर नहीं आया समझ में तो प्लीज एक बार थोड़ा सा वीडियो में पीछे की तरफ जाना और दोबारा से प्ले करना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को एक ही बार में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इन अ गिवन फिगर, ये एक फिगर आपको गिवन है, OA, OB, OC एंड OD आर 4 रेज। तो 4 रेज हैं, कौन कौन सी? एक तो आपके पास में OA है, ठीक, एक OB है, एक OC है और एक क्या है? OD है। आपसे बोल रहा प्रूव करो, प्रूव दैट एंगल AOB इट मींस ये वाला एंगल, प्लस एंगल BOC इट मींस ये वाला एंगल, प्लस एंगल COD इट मींस ये एंगल, और प्लस एंगल DOA इट मींस ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि प्रूव करो इन सभी को मिलाकर कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। तो वैसे तो आप जानते हो कि पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है घूम के, तो 360 बनेगा, लेकिन आपको उसको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे अपने लीनियर पेयर एंगल के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, या एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से। कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा आसान है। पहले कोशिश करो कि यहाँ पर आप किसी एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बना सकते हो। तो आप कहोगे पॉसिबल तो नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि OA OC के अपोजिट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, OB और OD के अपोजिट नहीं है तो भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ठीक है, या OA और OD अपोजिट नहीं है तो भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। तो इसका मतलब कोई भी इनमें से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ठीक है, कोई भी इनमें से क्या नहीं बन रही है? स्ट्रेट लाइन। तो हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? छोटी सी हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये तो काफी ज्यादा फेमस होता है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के अंदर, ठीक, कि जब हमें चीजें कुछ समझ में नहीं आती हैं तो हम कंस्ट्रक्शन करके देख लेते हैं, हो सकता है कुछ हमारा निकल कर आ जाए। देखो, तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्ट 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 अरे, कंस्ट्रक्ट अरे, नाम दे देते हैं कुछ भी, OABCD तक तो है ही, OE दे देते हैं, कंस्ट्रक्ट अरे OE अपोजिट 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 टू OA। ठीक है, एक रे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं OE, जो कि किसके अपोजिट होगी? OA के। तो देखो OA के जस्ट अपोजिट हम एक रे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको नाम दे देंगे हम क्या? OE। अब मैं बोल सकता हूं कि ये AE क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। AE क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। बेटा आगे बात समझ में? चलो, अब स्ट्रेट लाइन बन गई तो अब मैं कर सकता हूं इस काम को। सबसे पहले ये इस AE के ऊपर वाले 3 एंगल्स को देखो। एक एंगल आपका AOB बन रहा है, ठीक है, एक एंगल आपका BOC बन रहा है, एक एंगल क्या बन रहा है? BOC बन रहा है, और एक एंगल क्या बन रहा है? COE बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? COE। बेटा क्या ये तीनों एंगल्स हमारे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन नहीं है? अगर ये तीनों एंगल्स हमारे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि A स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं लिखता हूं एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन की सारे एंगल्स क्या है? स्ट्रेट लाइन पर है। कहां पर है? स्ट्रेट लाइन पर। एम आई क्लियर? चलो, अब इस A स्ट्रेट लाइन के नीचे वाले एंगल्स देखो कौन कौन से। एक एंगल आपका AOD बन रहा है, एक क्या बन रहा है? AOD बन रहा है, और एक एंगल आपका बन रहा है कौन सा? ये DOE। ठीक है, तो इस बार तो ये दो ही एंगल्स बन रहे हैं किस पर? स्ट्रेट लाइन और AE पर। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? मेरे लीनियर पेयर एंगल होंगे। क्या होंगे? लीनियर पेयर एंगल। फिर से बोल रहा हूं मैं सेम बात कि स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों को लीनियर पेयर एंगल बोलोगे, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर दो से ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, तब भी सम 180 डिग्री होगा, लेकिन लीनियर पेयर एंगल नहीं बोलोगे, फिर उनको आप बोलोगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस बार आपके लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं कौन कौन से? AOD और DOE। तो इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOE, ठीक है, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और इनको आप बोल सकते हो कि लीनियर पेयर एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। तो बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होती हैं ये बातें कि कब एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, कब लीनियर पेयर एंगल बोल रहा है। ठीक है, दो से ज्यादा एंगल्स को भी लीनियर पेयर एंगल बोल देते हैं। दो से ज्यादा कैसे पेयर बनेंगे? पेयर तो दो का ही बनता है। ठीक, तो इनकी नेमिंग कर सकते हो आप। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हो। ठीक, अब आपको एक सिंपल सा एक ऑपरेशन लगाना है कि दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है? बस ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड। क्यों? क्योंकि आपको सारे एंगल्स को मिलाकर 360 डिग्री लेकर आना है। यही तो था मेरा कॉन्सेप्ट कि सारे एंगल्स को मिलाकर कितना लाना था मुझे? 360 डिग्री लाना था।
तो इस सबको ऐड कर दो। अब क्योंकि इक्वेशंस हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड होगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड पर ऐड होगा। तो ये हो जाएगा आपका एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COE। ठीक, ऐड करेंगे कौन कौन सा, एंगल AOD और प्लस एंगल DOE और इक्वल टू में यहां भी 180 था, यहां भी 180 था, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 180। कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180। सिंपल। अब देखो सिर्फ एक काम और रह गया है। ये दो एंगल्स है DOE और COE अलग अलग हैं, बट है तो दोनों एडजेसेंट एंगल ना। आ गया कॉन्सेप्ट एडजेसेंट एंगल्स का, है तो दोनों क्या, एडजेसेंट एंगल। तो इस DOC एंगल को अगर मैं देखूं तो ये इन दो एंगल से मिलकर बन रहा है, कौन कौन सा, COE और DOE। तो जहां पर COE है और जहां पर DOE है, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन रहा है, एंगल DOC बन रहा है या COD बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल COD। तो बस इसकी जगह पर एंगल COD लिख लेंगे हम। तो ये आ गया आपका एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस COE प्लस DOE की जगह पर लिख लिया मैंने एंगल COD, और प्लस का एंगल AOD बोल दो इसको या आप DOA बोल दो, मर्जी है, एक ही बात है, DOA। ठीक है, पढ़ना ही तो है आपको, किसी भी तरफ से पढ़ सकते हो एंगल को। आप एंगल को AOD भी बोल सकते हो, DOA भी बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में DOA था तो मैंने AOD को DOA लिख दिया। तो आप देख पा रहे हो कि जो चीज मुझे प्रूव करनी थी इट इज प्रूव्ड नाउ। आसान था, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ है तो थोड़ा सा आप रिवाइंड जाना वीडियो में, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। ठीक है, पढ़ाने की कोशिश ही कुछ इस तरीके से करिए कि चीज़ें एक बारी में क्लियर हो जाएं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा आपके पास सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। एक AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर दो रेज है मेरी OC और OD। ठीक है, कुछ कुछ एंगल्स दे रखे हैं आपको, ये x+20, ये 55, ये 3x-5। आपसे बोल रहे पहले तो x की वैल्यू निकाल दो और उसके बाद मुझे एंगल AOC और एंगल BOD बता दो। तो एंगल AOC तो पता चल ही जाएगा ना जब x आ जाएगा, x में 20 ऐड कर दूंगा, और ऐसे BOD भी पता चल जाएगा जब x की वैल्यू आ जाएगी। तो मेनली आपको x निकालना है, और x निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, काफी ईजी है। आपको नजर आ गया होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पर ये सारे के सारे एंगल्स जो होंगे इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे एंगल्स हैं, कैसे एंगल्स हैं, एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है लीनियर पेयर एंगल, क्योंकि दो नहीं है, तीन एंगल्स हैं। ठीक है, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, एंगल्स होना स्ट्रेट लाइन। तो मैं लिखता हूं वी हैव एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB। ठीक है, कितना है ये, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। एंगल AOC कितना है मेरा, x+20 है, x+20 प्लस COD कितना है, 55 है, प्लस DOB कितना है, 3x-5 इक्वल्स टू 180। x प्लस 3x 4x। ठीक, 55 - 5 50 होगा, 50 + 20 हो जाएगा 70, और 70 तो जाएगा 180 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 110। तो x आ जाएगा 110/4, तो ये बचेगा आपका 27.5। तो x की वैल्यू आ गई 27.5। बस अब बाकी बचे जो दो एंगल्स आपसे पूछा है वो आप निकाल सकते हो। जैसे कि एंगल AOC पूछा है, एंगल AOC, तो AOC है मेरा x+20, इट मीन्स 27.5 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47.5। कितना आ जाएगा, 47.5 डिग्री। देन एंगल BOD, एंगल BOD या DOB कुछ भी बोल सकते हो आप, ये 3x-5 है। कितना है, 3x-5, तो 3 इंटू में 27.5 -5। बेटा 3 को 27.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 27 81 प्लस 1.5 तो आएगा 82.5। कितना आएगा, 82.5 और -5, तो ये बचेगा आपका 77.5 डिग्री। क्लियर। तो ये दो मेरे आंसर्स जो हमसे पूछे गए थे, तो एक्स की वैल्यू भी आ गई और दोनों एंगल्स भी आ गए। सिंपल था, सिर्फ अपना
एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आसान था ये तो। सो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ लाइन, तो ये है वही ओ, ठीक है। ए ओ बी क्या एक लाइन सेगमेंट है। रे ओ सी स्टैंड्स ऑन ए बी, ठीक है, एक रे है ओ सी जो कि इस ए बी पर स्टैंड कर रही है। उसके बाद बोला ओडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी, तो ये जो एंगल ए ओ सी है ना, ये वाला एंगल जो है ए ओ सी, इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर कौन है, ओडी। तो बाइसेक्टर का मतलब समझते हो ना, बाइसेक्टर का मतलब होता है जो जो उसको दो इक्वल इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दे। कि अगर आप कहो कि ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, बराबर बराबर एंगल्स में डिवाइड करे, ठीक है। तो इस एंगल ए ओ सी का जो बाइसेक्टर है वो ओडी है, तो ओडी ने इस एंगल ए ओ सी को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली ओई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, जो ओई है, ठीक है, वो किसका बाइसेक्टर है, वो बी ओ सी का बाइसेक्टर है। तो इसने भी क्या किया होगा, इस एंगल बी ओ सी को, ये जो कंप्लीट एंगल था बी ओ सी, ये जो कंप्लीट एंगल था क्या, बी ओ सी, इसको दो इक्वल इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया होगा कि अगर ये वाला एंगल वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। ऐसा कुछ हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक्स वाई गिवन नहीं थे, ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली है कि ये भी इक्वल होगा इसके और ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। आपसे बोल रहा है प्रूव दैट एंगल डीओई इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपसे बोल रहा है कि प्रूव करो कि एंगल डीओई कितना है, 90 डिग्री। तो ये है वही एंगल डीओई, नजर आया कुछ, डीओई ये वाला एंगल जो है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। इस एंगल को मुझे प्रूव करना है कि ये कितना है हमारा, 90 डिग्री है। कितना है एंगल हमारा, 90 डिग्री। तो देखना इस डीओई एंगल में क्या दो एंगल नहीं बन रहे मेरे, एक एक्स बन रहा है और एक क्या बन रहा है, वाई बन रहा है। क्या बन रहा है, एक एक्स और एक वाई। तो यानी कि आपको एक्स प्लस वाई का जो सम है वो कितना दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है। क्या दिखाना है, 90 डिग्री। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको नजर आ गया होगा, ठीक है। एंगल्स बन रहे हैं सारे के सारे ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए ओ बी, तो सभी का सम कितना होगा मेरा, 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख देता हूं एंगल एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी हो गया, प्लस एंगल डी ओ सी, प्लस एंगल डी ओ सी, प्लस एंगल सी ओ ई, प्लस एंगल सी ओ ई, प्लस एंगल ई ओ बी, ठीक है। ये सभी मिलाकर कितने हो जाएंगे मेरे, 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन आप जानते हो, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये सारे ही एंगल्स कहां पर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर है। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सभी की वैल्यूज आपको पता है, एक्स प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 180। कितना है ये, 180। ऐड करोगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू 180। और यहां से 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास में, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 180 बच गया, ठीक है। इस 2 को उधर ले जाओगे तो ये 180 के अपोन में चला जाएगा, 180/2। और ये x प्लस वाई को देखो जरा ध्यान से बेटा, क्या मैं x प्लस वाई को एंगल DOE नहीं लिख सकता। आप कहोगे x तो यहां भी आ रहा है वहां भी आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है। ये देखो कि प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि DOE मेरा 90 डिग्री आना चाहिए, और DOE x और y से मिलकर बन रहा है। यहां भी जो x आ रहा है वो यही x है, वैल्यू तो सेम ही है ना हर जगह। तो x प्लस वाई की जगह पर मैं DOE लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, एंगल DOE। और ये 2 उधर जाके 180 को कैंसिल कर देगा 90 टाइम्स। तो यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हो क्वेश्चन को। लिखा है द साइड्स बी एंड डी सी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड। एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD, इसकी साइड BA और DC को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया गया है। BA को प्रोड्यूस करने का मतलब है B से A की तरफ ऐसे आगे प्रोड्यूस किया, DC प्रोड्यूस करने का मतलब है D से C की तरफ ऐसे प्रोड्यूस किया आगे, ठीक है। मतलब ये लाइन थी, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ऐसी DC लाइन थी, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। आपसे बोल रहा है शो दैट x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी। 4 एंगल्स आपको गिवन है। देखो, एक ये एंगल x है, एक ये y है, एक एंगल a है और इधर ही एंगल b है। ये एक्सटीरियर एंगल्स है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आपसे बोल रहा है प्रूव करो कि x प्लस वाई जो है वो a प्लस बी के इक्वल हो। ठीक, काफी आसान है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, ये तो आपको पता है कि बी ए और ये आगे जो लाइन जा रही है एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है कि स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बी और ये वाला एंगल ये क्या होंगे आपके, लीनियर पेयर एंगल होंगे। तो दोनों का सम कितना होगा, 180। तो अगर ये बी है तो इधर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 180 माइनस बी। कितना बचेगा, ये
180 माइनस बी। बेटा आई बात समझ में? अच्छा वैसे ये डी सी और ये आगे की लाइन एक्सटेंड कर रही है, तो ये कंप्लीट एक लाइन हो गई। तो इस लाइन पर ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं हमारे, एक ये वाला एंगल अंदर की तरफ और ये एक्सटीरियर एंगल, ये भी क्या हो गए, लीनियर पेयर एंगल हो गए। तो दोनों का सम 180 होगा। तो अगर ये ए है तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 180 माइनस ए। बस इतना आपको करना था। अब कहानी सोल्व है। अब मेरे पास में कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है, सबको भूल जाओ। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। बेटा एक बात बताना, इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के चारों एंगल्स अब आपको पता है एक्स वाई ए बी की फॉर्म में। और आप ये भी जानते हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। तो ये जो सारे एंगल्स हैं आपके, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है, ये सब क्या होंगे आपके मिलाकर 360 डिग्री होंगे। क्या होंगे? 360 डिग्री। रीजन क्या है? रीजन तो सब आपको पता ही है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल ए कितना है मेरा, 180 माइनस बी, 180 माइनस बी, प्लस एंगल बी कितना है, एक्स, प्लस एंगल सी 180 माइनस ए, प्लस एंगल डी कितना है, वाई है। तो इन सभी को मिलाकर कितना आ रहा है, 360। ठीक है, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 हो गया है, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। और ये देखो माइनस बी और माइनस ए को उधर ले गया मैं, तो प्लस ए और प्लस बी हो गया प्लस ए और प्लस बी। देखो 360 से 360 क्या हुआ, कैंसिल, सेम साइन, आइदर साइड्स कैंसिल हो जाते हैं। तो रिमेनिंग आप देख पा रहे हो, जो मुझे प्रूव करना था वही मेरा बच गया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। सो आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे लीनियर पेयर एंगल टाइप के से क्वेश्चंस थे और एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी सारे। और हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल की भी बात करी है कि हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल क्यों होते हैं, उसका हमने प्रूफ देखा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई होप सो कि आज की चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्लास की, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, मेरा नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। कि जब मेरी कोई एक लाइन किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो उस ट्रांसवर्सल की हेल्प से क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं, किस किस तरह के एंगल्स निकल कर आते हैं, तो काफ़ी कुछ उसके अंदर है पढ़ने के लिए। वो चीज़ें हम पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। और जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं, जो अभी सेकंड पार्ट से जुड़ रहे हैं, वो पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी उनको। और क्या करोगे देखने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा हमारी प्लेलिस्ट का, ठीक है। उस प्लेलिस्ट से आप पार्ट 1 से देखना शुरू कर सकते हो। एंड प्लीज़ चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनसे बोलो सब्सक्राइब करें, ठीक। और जो भी वीडियो होती है हर वीडियो को लाइक जरूर करा करो। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आती रहें। बस इतना ही। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, टाटा बाय बाय।